हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय के क्रम में अभी हमारा बाल कांड का द्वितीय सर्ग चल रहा है। जब क्रौंच पक्षी को निषाद मारा और मारने के पश्चात उनकी जो क्रौंची पक्षी थी, उनकी पत्नी, वो रो रही थी और ये तड़प रहे थे। इसको देख करके उन्होंने निषाद को श्राप दिया कि तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और फिर बाद में इन्हें अनुभव हुआ कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं क्या बोल दिया। फिर वहां से अपने शिष्य के साथ अपने आश्रम में आते हैं। शिष्य कौन है उनके? भरद्वाज। और आश्रम में उस समय जो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ था वो श्लोकबद्ध था और ये विचार करते हैं कि इस प्रकार के श्लोकबद्ध कुछ रचना हमें रचना करनी चाहिए। तो उसी क्रम में जब वो बैठे थे अपने शिष्य के साथ और विचार कर रहे थे तो आ गए ब्रह्मा जी। कौन आ गए? ब्रह्मा जी। तो ये जो ब्रह्मा जी आए वो कौन थे? कोई महापुरुष रहे होंगे उस समय। जिस समय वाल्मीकि जी थे उस समय ब्रह्मा जी भी कोई क्या रहे होंगे? महापुरुष रहे होंगे जो उनके पास आए। और जब वो उनके पास आए तो पहले तो आश्चर्यचकित हो गए कि एकाएक ये मेरे आश्रम में कैसे आ गए। और फिर उन्होंने उनका स्वागत किया। पहले पाद्य दिया। पाद्य का मतलब समझ रहे हैं आप? पाद का मतलब होता है पैर। पाद का मतलब क्या होता है? और पैर धोने के लिए जो दिया उसको कहते हैं पाद्य। तो पैर धोने के लिए क्या दिया जाता है? जल। क्या दिया जाता है? तो पाद्य का मतलब हुआ पैर धोने के लिए उन्हें जल दिया। पाद्य का मतलब क्या हुआ? पैर धोने के लिए जल दिया। फिर है कि अर्घ्य दिया। अर्घ्य का मतलब होता है पिलाने वाली बात, माने जल दिया पीने के लिए। पैर धोने के लिए दिया और फिर पीने के लिए दिया। फिर बैठने के लिए आसन दिया। बैठने के लिए आसन दिया। फिर उनकी स्तुति की, माने उनका बड़ाई किया कि आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़ी कृपा की है, आपने मेरे पास, मेरे आश्रम में आप आए हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति की और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तो पूजन का मतलब समझ गए आप? कोई भी हमारे यहाँ आए तो उनकी पूजा कैसे करेंगे? उनको पैर धोने के लिए जल देंगे, पीने के लिए जल देंगे, भोजन आदि देंगे। अर्घ्य का मतलब भोजन आदि भी है। फिर उनको बैठने के लिए कहेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे। यही है उनकी पूजन करना किया। और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनको प्रणाम भी किया। इसका मतलब है कि वाल्मीकि जी से वो बड़े थे, वाल्मीकि जी से अधिक विद्वान थे, तभी तो प्रणाम किया। उनसे कुशल समाचार पूछा। तो कुशल समाचार तो किसी से किससे पूछा जाता है? जो हमारे सामने खड़े होंगे, जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, उसी से तो पूछेंगे कि आप कैसे हैं, कहाँ से आए, क्या करते हैं। या हम जानते रहेंगे तो पूछेंगे कि भाई आपका सब समाचार कैसे, आपके बाल बच्चे कैसे हैं। यही तो है कुशल समाचार पूछा। इसके पश्चात अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। एक बहुत बढ़िया आसन वाल्मीकि जी दिए उन्हें बैठने के लिए, उस पर विराजमान हो गए, माने बैठ गए। कौन? ब्रह्मा जी। और फिर कहा कि आप भी बैठ जाइए। तो वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोपिपा विशदासने
उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोक पितामहे तद्गते नैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरिग्रहण बुद्धिना यत्तादृशं चारु रवं क्रौञ्चं हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठ गए। वे भी माने देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि वे भी आसन पर बैठ गए। यदि वाल्मीकि जी इसको लिखे रहते तो क्या लिखते? मैं भी आसन पर बैठ गया। उत्तम पुरुष में प्रयोग होता ना। ये वे भी आसन पर बैठ गए, कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष में प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा कह रहा है, कोई अन्य ही व्यक्ति कह रहे हैं कि वे भी आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे। तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। ब्रह्मा जी बैठे थे और इनके मन में क्या चल रहा था? क्रौंच पक्षी के समय जो घटना हुई थी और उस समय जो इनके मन से जो विचार निकले थे वही इनके भीतर में घूम रहा था। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। मन में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। सामने ब्रह्मा जी बैठे हैं, इनके मन में चल रहा है कि वो कैसा व्याध था। वो बेकार में बिना किसी कारण के उन सुंदर पक्षियों में से एक को मार डाला। सोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिगम्यमं जगौ पुनरंतर्गत मना भूत्वा शोक परायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। ब्रह्मा जी के सामने वो श्लोक बोल दिया जो श्लोक उन्होंने उस क्रौंच पक्षी को मारने के बाद निषाद को कहा था। निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया और फिर उनके मन में हुआ कि मैंने जो ये शाप दे दिया कि तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ऐसा करने से उन्हें उस बात को वहां बोलकर और चिंतित हो गए। कौन चिंतित हो गए? वाल्मीकि जी चिंतित हो गए, शोक और चिंता में डूब गए। देखो यहाँ भी वही बात है, वे शोक और चिंता में डूब गए। कोई दूसरा ही कह रहा है ना, तो यह श्लोक लिखने वाला कोई दूसरा ही है। डूब गए। तमोवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुंगवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे। अब ब्रह्मा जी उनके मन की जो विचार, उनके जो परेशानी, उनकी जो परेशानी थी, वो जो चिंता में डूबे हुए थे, यह देखकर समझकर क्या करने लगे? ब्रह्मा जी हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। अब क्या बोले ब्रह्मा जी? ब्रह्मन, किनको कहा ब्रह्मन? अब देखो ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को कह रहे हैं हे ब्रह्मन, और लोग क्या कहता है? लोग कहता है कि वो तो चमार थे। लोग कहता है कि वो चमार थे। बताओ, तो कह रहे हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। क्या कहा? तुम्हारे मुंह से जो ये शब्द निकले हैं वो क्या होगा? श्लोक रूप होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। अभी ये कहते हैं कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी को ईश्वर कह रहा है। ये जो ये श्लोक सब जो लिखे हैं ना, वो ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं? ईश्वर। तभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ईश्वर हैं और वो वाल्मीकि जी के आत्मा में विराजमान होकर, और ब्रह्मा जी ने ही कहलवाया। किनसे? वाल्मीकि जी से। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरुतो मृषि सत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथया धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं। कहते हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। पहले तो नारद जी बोले, अब कौन बोल रहे थे? बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। कह रहे हैं कि तुम क्या करो? राम जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो, माने उनकी जीवनी लिखो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़ा कौन है? भगवान श्री राम। धर्मात्मा, उससे बढ़कर कोई धर्मात्मा नहीं है, और धीर पुरुष हैं, कभी भी घबराते नहीं है। क्या क्या दिया देखो, कहा सबसे पहले कि उन बड़े राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो, क्योंकि वो बुद्धिमान है। क्या है? परम बुद्धिमान। साधारण बुद्धिमान उससे बढ़कर कोई भी बुद्धिमान नहीं है, और उनसे बढ़कर कोई धर्मात्मा भी नहीं है। तो सब परम बुद्धिमान है, बहुत बड़े धर्मात्मा है, और बहुत बड़े धीर पुरुष हैं। और देखो पुरुष कहा है? क्या है जी? धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, नारद जी पहले कह चुके हैं इनको, तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है, तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, मतलब जो तुमको मालूम है वो भी, और जो नहीं मालूम है उसको गुप्त कहते हैं, तो उसको भी जान के लिखो। वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अभी तुम्हें पता नहीं है, वो अभी जब तुम पता करना चाहोगे तो तुम्हें पता हो जाएगा, और तुम उनके जीवनी को लिखो, वृत्तांत लिखो। न ते वागणिता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। कहते तुम जो लिखोगे इसमें कोई भी बातें झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। अब स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।